मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में। आज बोलता हूँ, चुनौती देता हूँ कि धमकी को सार्वजनिक कर दें, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने अभद्रता किया था या नहीं किया था। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाने वाले हैं। हालांकि इस बीच देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस मुश्किलों में फंसी हुई है। चुनाव के बीच भी कांग्रेस की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। इसके साथ साथ कांग्रेस पर कई आरोप भी लग रहे हैं। ये आरोप न बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं, न ही किसी और राजनीतिक दल की तरफ से। दरअसल ये आरोप वही नेता लगा रहे हैं जो कांग्रेस में कई साल गुजार चुके हैं। ताजा आरोप कांग्रेस की प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने लगाया है। राधिका खेड़ा ने कल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने कल कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए थे। वहीं आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में। और लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई। वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो जब मैंने अपना फोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूं, ऐसे हाथ में फोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में 2 और लोग थे, 2 और प्रवक्ता थे जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, कुंडी बंद कर ली गई। अपने साथ हुई अभद्रता के बारे में बताते हुए राधिका खेड़ा भावुक भी हो गईं। वहीं इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के न्याय की बात तो करती है, लेकिन कांग्रेस में ही मुझे न्याय नहीं मिला। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस के कई पदाधिकारियों सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश पर भी बड़ा आरोप लगाया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बातें हैं, पर अपने ही घर की लड़कियों को पिटवाने का काम किया जाता है, अपनी ही घर की लड़कियों को बंद करने का काम किया जाता है कमरे में। वो क्या मंशा थी, मैं आज तक नहीं समझ पाई हूं कि मुझे क्यों 3 आदमियों ने कमरे में बंद कर दिया। क्योंकि लगातार देखते आए हैं, जब जब महिला के साथ अन्याय होता है, दोनों समय, अगर आप राम मंदिर जाएंगे, आप रामलल्ला का नाम लेंगे, आप पार्टी में हिंदू सामने आएंगे कि आप हिंदू हैं, आप मंदिर जाएंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा या टॉर्चर किया जाएगा, आप खुद पार्टी छोड़ दें। या महिला के साथ जब उत्पीड़न होगा, महिला के साथ ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसा दुर्व्यवहार होगा, ऐसा दुष्कर्म होगा, तो या तो उसको मजबूर कर दिया जाएगा कि वो पार्टी छोड़ दे या पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेरी जंग जारी रहेगी। लड़की हूं, लड़ रही हूं, ये सिर्फ एक नारा मेरे लिए नहीं है। मैं न्याय के लिए हमेशा से 22 साल एक इंसान, 17 साल की उम्र से मैं इस पार्टी से, इस विचारधारा से जुड़ी हूं और ये सोचते हुए कि ये संविधान के रक्षक है। लगातार हमें ये बोला जाता था, हमारे स्ट्रैटेजी ग्रुप में हमें सिखाया जाता था, जो हमारे प्रवक्ताओं का स्ट्रैटेजी ग्रुप है, पिछले 1.5 महीने से एक ही बात कही जा रही थी कि हर चीज को आप घेर के संविधान पे लेकर आओ। फिर जब कर्नाटक वाला इशू आया सामने तो बोला गया कि पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक पे छेड़ो। आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, आप पहलवानों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में जो लड़कियों के साथ हो रहा है उस पे एक एक महिला नेत्री ने चुप्पी साध ली। ना महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेट हो, और यही नहीं, नेटा डिसूजा जी जो पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है, उन्होंने मुझे फोन करके चिल्लाई कि तुम ऐसा कैसे कर रही हो, जब उनको ये पूरी घटना का पता चला। और इतना चिल्लाई और बोला कि घर में शादी होती है, ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद घर में चुप रहने को कहा जाता है। लगातार शीर्ष नेता और जयराम रमेश जी ने मुझे कॉल करके कहा कि ये क्या तरीका हो रहा है। चिल्लाए मुझ पे कि तुमने शिकायत कैसे कर दी, चुनाव है, चुप रहो, तुम आवाज नहीं उठा सकती, कोई कार्रवाई नहीं होगी। 6 दिन इंतजार रहा, लेकिन आज तक उस आदमी को एक शो कॉज नोटिस तक नहीं भेजा गया। वहीं राधिका खेड़ा के आरोपों के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ला भी सामने आए और रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राधिका खेड़ा की ओर से लगाए आरोपों को लेकर चुनौती भी दी। उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि मेरे केबिन में उनके साथ मेरे साथियों ने गाली गलौज किया। मैं इसका भी कड़ाई से खंडन करता हूं। हमारे द्वारा कोई गाली गलौज नहीं किया गया। केबिन में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ।
उन्होंने केबिन में जो घटनाक्रम शुरू हुआ था, जब हमारे उनके बीच में हाथ टाक हुई थी, अपना वीडियो निकाल के मोबाइल बनाया था, जिसके बारे में विस्तृत मैं जानकारी दूंगा आपको। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। मैं आप सबके माध्यम से यह उनको चुनौती देता हूं और मांग करता हूं कि उस वीडियो को सार्वजनिक कर दे। उस कमरे में जो वीडियो है, सारे घटनाक्रम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब मेरे उनके बीच में बहस की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था। बमुश्किल से 1 मिनट का मामला था, उनके पास वीडियो है। उस वीडियो को उन्होंने सार्वजनिक करने की धमकी अपने ट्वीट में भी की थी और मैं आज बोलता हूं, चुनौती देता हूं कि उस धमकी को सार्वजनिक कर दें, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने अभद्रता किया था या नहीं किया था। हालांकि राधिका खेड़ा ने चाहे जिस भी वजह से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया हो, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस मुश्किलों में फंसी हुई है। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।